सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लड रिवर वेनेरेबल अब सामने आ चुकी थी। जियोयान उसकी ड्रैगन पावर से थोड़ा घायल हो गया था, पर वो लड़ने को तैयार था, लेकिन उसकी हेवनली फ्लेम भी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल का विरोध नहीं कर पा रही थी। ब्लड फाइट वेनेरेट के मुताबिक सिर्फ पावरफुल ब्लड लाइन वाले लोग ही जीने योग्य थे। जियोयान ने अपनी जियो क्लेन की मर्जी गोल्डन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उस ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक का विरोध कर पाया। पर ब्लड वेनेरेट चालाकी से जियोयान के सभी साथियों को मारने लगी थी। जियोयान को गुस्सा आया और वो उससे फाइट करने लगा, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। सभी की हालत काफी खराब थी। जियोयान ने समझदारी से काम लिया और 4 हेवनली फ्लेम वाले एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट कर लिया, जिससे ब्लड वेनेरेट काफी घायल हो गई। उसे भागने पर विवश होना पड़ा, पर उसने कसम खाई थी कि वो बदला लेने के लिए वापस जरूर लौटेगी। अब यान अलायंस पर से खतरे के बादल हट चुके थे। जियोयान को होलो सोल्स पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे एहसास था कि जब तक वो कमीने जिंदा है उसके लोगों पर हमेशा खतरा बना रहेगा। इसीलिए उसे और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि वो जड़ से होलो सोल्स को खत्म कर सके। अब तियानवांग किले में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। किले में जो भी तोड़फोड़ हुई थी उसके रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया था। यान अलायंस के सभी बच्चे काफी खुश थे। जियोयान अपने भाई जियोडिंग और जियोली के साथ मौजूद होता है। वो तीनों भी काफी प्रसन्न थे और यही बातें कर रहे थे कि फाइनली अब इतने दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। यान अलायंस की खुशियां वापस लौट आई थी। जियो भी उसी गार्डन में मौजूद होती है। वो झूले की रस्सी को खींचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सभी बच्चे उसका प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। जियोयान अपने भाइयों से कहता है कि छोटी लड़की काफी ज्यादा एनर्जी से भरी हुई है और ये हमेशा हंसती खेलती रहती है। पर तभी वो झूला हिलने लगा और वो नीचे गिरने वाली थी। जियोयान परेशान हुआ, पर जियो की पावर फाइट एंसेस्टर लेवल पर थी, जिससे वो आसमान में ही चल पा रही थी और वो गिरने से बाल बाल बच गई। सभी बच्चे भी खुश हुए और जियो की तारीफ करने लगे। जियोयान भी कहता है कि वाकई फाइट एंसेस्टर रियल्म में है। जियोडिंग बताता है कि हम इसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। जहाँ तक मुझे एहसास है जियो की क्षमताएं इससे भी कहीं अधिक होगी। जियो अपनी माँ मेडुसा के हिल्स पहन लेती है और साथ ही उसने उसका क्राउन भी पहना हुआ था। वो खुद को यान अलायंस की क्वीन समझ रही थी। अक्सर वो ऐसी शैतानियां करती रहती है। जियोयान भी अब अपनी फैमिली के साथ होने से काफी खुश महसूस कर रहा था। तभी हम मेडुसा को देखते हैं जो उस बगीचे के दूसरे साइड में आ गई थी। वो अपनी बेटी और जियोयान को देख रही होती है। वो मनी मन जियोयान को थैंक्स कहती है, क्योंकि जियोयान की वजह से ही यान अलायंस का संकट टला था और अगर जियोयान नहीं होता तो आज यह हंसता खेलता यान अलायंस पूरी तरीके से उजड़ जाता। उसे जियो को देखकर ख्याल आता है कि उस वक्त जब हम सभी की जान को खतरा था, हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हर कोई जियो को बचाना चाहता था। मैं अपनी बेटी को जान से ज्यादा चाहती हूँ। वो अपनी बेटी के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अगर मैं अपने लोगों को सेफ रखना चाहती हूँ तो मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और वो वहाँ से निकल जाती है। जियोयान अपने भाइयों के साथ वहाँ टहलने लगा और उन्हें कहता है कि इस छोटी लड़की जियो में काफी ज्यादा टैलेंट है, पर यह नहीं जानती कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं इसकी पावर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी उसे सिस्टर का ख्याल आया और उन्हें बताता है कि जब मैंने एशियन गु रियल्म में मौजूद हेवनली टॉम में प्रवेश किया तो मैं अपने जियो फैमिली के एंसेस्टर जियो जुआन से मिला। वो गॉड रियल्म में पहुंचने वाले थे पर कामयाब नहीं हुए और होलो सोल्स ने उनके खिलाफ साजिश रची, जिससे उनकी बॉडी नष्ट हो गई, पर उनकी आत्मा अभी भी हेवनली टॉम में सही सलामत है। उन्होंने अपने पास सेफ रखी हुई फाइट गॉड ब्लड लाइन को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिससे मुझे जियो कबीले की ब्लड लाइन प्राप्त हो चुकी है। वो दोनों भी उसके माथे पर जियो कबीले का मार्क देखकर खुश होते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि क्या तुम जियो फैमिली के एंसेस्टर से मिले हो। जियोयान हमें जवाब देता है। जियोडिंग परेशान हुआ कहता है कि होलो सोल्स के कमीने हम जियो क्लेन के लोगों को किसी भी तरह से परेशान करने में कसर नहीं छोड़ते। वो हर तरफ से हमारे लोगों को कैद कर रहे हैं। अगर हमारे पास फाइट गॉड ब्लड लाइन हो सकती है तो सब कुछ बदला जा सकता है। जियोयान कहता है कि भाई आप चिंता ना करें, होलो सोल्स ने मेरे पिता को बंदी बना रखा है। मैं उस पूरे होलो सोल्स को उखाड़ फेंकूंगा और पिताजी को घर वापस लेकर आऊंगा। और अब वो ने एक स्क्रॉल निकाल कर बताता है कि इसमें हमारे एंसेस्टर के द्वारा बनाई गई स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक है। साथ ही इस स्क्रॉल में उसे सीखने के सभी मेथड लिखे हुए हैं, इसीलिए आप उन तरीकों के अनुसार ट्रेनिंग ले सकते हो और हमारे कबीले के जो होनहार मेंबर है उन्हें भी इस टेक्निक के बारे में सिखा सकते
सकते हो। इस टेक्निक से ही हमारे कबीले के लोग जियो क्लैन के मार्ग को डेवलप करने में सक्षम हो सकते हैं और हमारे कबीले से भी कई सारे होनहार लोग उभर कर सामने आएंगे। जियो ली उस स्क्रॉल को अपने पास रख लेता है और जियोयान को बताता है कि जियो फैमिली पर वर्षों से आए संकटों की वजह से हमारी फाइट टेक्निक नष्ट हो गई थी। मैं और बड़े भाई बस इस बात को लेकर चिंतित थे कि सभी के लिए फाइट टेक्निक को कहां से खोज कर लाया जाए, पर अब तुमने हमारी परेशानी दूर कर दी। जियोयान कहता है कि मैं जियो परिवार और यान अलायंस की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तभी एक सैनिक तेजी से भागते हुए वहां आता है और जियोयान से बोला कि अलायंस लीडर में एल्केमी हॉल से एक खबर लेकर आया हूँ जहाँ पूरे अलायंस की हर्ब को रखा जाता था। उस हर्ब रिपोजिटरी ने आग पकड़ ली और काफी गंभीर नुकसान हुआ। जियोयान हैरान हुआ क्योंकि एल्केमी हॉल किले के कोर एरिया में मौजूद था जो इस युद्ध में प्रभावित नहीं हुआ था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हर्ब रिपोजिटरी में अचानक आग कैसे लग सकती है। जियोली समझ गया था कि यह जरूर उन दो एल्केमिस्ट लियू चांग और वू जेन का काम होगा, इसीलिए वो बोला कि ऐसा लग रहा है कि अब किसी के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। जियोयान कहता है कि मैं पहले इस एल्केमी हॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उसके बाद इस सेंट्रल प्लेन्स में वापस प्रवेश करूंगा। फामा और गुहे एल्केमी मास्टर लियू चांग के पास आए थे और उसे कहते हैं कि यान अलायंस को अभी हाल ही में काफी भारी नुकसान हुआ है और आप अलायंस के एल्केमी हॉल के एक मेंबर होने के नाते आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए और सभी घायल लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना चाहिए। पर लियू चांग उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता। वो मजे से चाय पीने लगा और बताता है कि अलायंस लीडर जियोयान के पास ग्रेट अथॉरिटी है। वो काफी सालों बाद लौट कर आए हैं और आते ही वो एल्केमी हॉल पर ध्यान दे रहे हैं। वाकई ये मुझे काफी अजीब लग रहा है। हॉल मास्टर गुहे ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करना चाहते, बस बात इतनी सी है कि उस हर्ब रिपोजिटरी ने आग पकड़ ली और काफी भारी नुकसान हुआ, जिससे हमारे पास पिल को बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं है और मुझे भी उस युद्ध में काफी गंभीर चोटें आई, इसीलिए मुझे डर है कि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फामा कहते हैं कि मास्टर लियू चांग आपको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप घायल है। फामा खुद पिल को रिफाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो टियर 6 के एल्केमिस्ट थे, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप बीमार भी है तो मैं आपका पूरे दिल से इलाज करने को तैयार हूँ। पर इससे वो जेन को काफी गुस्सा आया। वो बोलता है कि तुम दोनों कहना क्या चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं और क्या तुम्हें एल्डर लियू पर भरोसा नहीं। एल्डर लियू कहता है कि एल्केमी हॉल के आंतरिक मामलों में सभी डिसीजन मैं खुद लेता हूँ, इसीलिए फामा तुम्हें पहले दूसरों के बारे में सोचने के बजाय पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो वू जेन के साथ वहाँ से जाने लगा और कहता है कि हमारे पास कुछ जरूरी काम है, इसीलिए आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल गए। गुहे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन शराब के प्यालों को तोड़ देता है और कहता है कि मुझे शुरू से ही इन दोनों पर संदेह था और इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हर्ब रिपोजिटरी में जो आग लगी उसके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। फार्मा उसे शांत कर देते हैं और बताते हैं कि तुम हमेशा से सिर्फ पिल रिफाइनमेंट ही करते आए हो और राजनीतिक मामलों में नहीं पड़े, जिससे एल्केमी हॉल पर तुम्हारा कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। पर अब अलायंस लीडर जियोयान लौट आया है, इसीलिए उसे अपने तरीकों से इस मामले को सुलझाने दो। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियोयान ने एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें यान अलायंस के सभी वॉरियर आए हुए थे और वो सभी युद्ध जीतने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। जियोयान के साथी और वो एल्डर भी वहाँ मौजूद थे जिन्हें जियोयान साथ लेकर आया था। जियोयान अपने दोनों भाइयों और मेडुसा के साथ थ्रोन पर बैठा हुआ होता है। जियो किंगलिन के साथ बैठी हुई थी और उसे खाना खिला रही होती है। लिटिल फेई डॉक्टर सभी को खुश देखकर काफी प्रसन्न होती है और उसे एहसास होता है कि कैसे एक अच्छा लीडर अपनी पूरी प्रजा को खुश रख सकता है। जियोयान सभी लोगों को शांत रहने की बोलता है और बताता है कि मुझे कुछ बातें करनी है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि आप सभी संकट के समय यान अलायंस के साथ खड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर फाइट की, इसीलिए मैं शराब का ये प्याला उन साथियों के लिए चढ़ाना चाहता हूँ जिन्होंने यान अलायंस के लिए खुद को बलिदान कर दिया। और वो उस प्याले को वहाँ फर्श पर गिरा देता है। सभी कुछ देर के लिए मौन होकर उन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। जियोयान कहता है कि संकट के बाद यान अलायंस का जो अस्तित्व बचा है वो उन मरे हुए वॉरियर के योगदान के कारण है और अब मैं ये दूसरा प्याला आप सभी के लिए पीना चाहता हूँ। आप सभी ने यान अलायंस को प्रोटेक्ट रखने के लिए पूरा योगदान दिया। और वो उस कप को पी लेता है। बाकी सभी भी खड़े हो जाते हैं और रेस्पेक्टफुली तरीके से वो भी एक कप शराब पीते हैं। और अब तीसरा प्याला जियोयान यान अलायंस की ग्रोथ और उन लोगों के लिए पीता है जिनके
के योगदान के कारण सभी फैमिली हुई और सभी लोग अपने परिवारों से मिल पाए। सभी अब उस प्याले से शराब को पी लेते हैं और वापस से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जियोयान मेडुसा से कहता है कि मैं ये आखिरी प्याला तुम्हें धन्यवाद के तौर पर पीना चाहता हूँ। काइलिन, तुमने इन पिछले कई सालों में यान अलायंस को आगे बढ़ाने में कड़ी मेहनत की। मेडुसा इससे थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो इस आखिरी शराब के प्याले को एक्सेप्ट करती है और दोनों एक साथ शराब पीकर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। जियोयान अपनी बेटी जियो जियो को निहार रहा होता है, वो उसके साथ खेलना चाहता था। मेडुसा इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए जियो जियो को अपने पास बुलाती है। वो हवा में चलती हुई उनके पास आ जाती है। जियोयान उसे अपनी हेवनली फ्लेम दिखाता है और कहता है कि जियो जियो, क्या तुम जानती हो कि आखिर ये क्या है? वो उस हेवनली फ्लेम की प्योर एनर्जी से मोहित हो जाती है और उसे लेने की कोशिश करती है, पर जियोयान अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। ये देख सभी हंसने लग जाते हैं, पर तभी उस पार्टी हॉल का जोर से दरवाजा खुलता है। एक तेज एनर्जी वहाँ फैल गई, जिससे जियो जियो थोड़ी डरी हुई जियोयान की गोद में आ जाती है। वहाँ वो दोनों पीले अल्केमिस्ट लियू चांग और वू जेंग आ गए थे, जो उनकी पार्टी में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। साथ ही इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।